जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अध्याय से। प्रिय दर्शकों, न्याय और कर्म के अधिष्ठाता देवता शनिदेव 13 जुलाई 2025 से अपनी चाल में परिवर्तन कर देंगे, अर्थात वक्र गति से गोचर करने लगेंगे और वक्री होकर गोचर करेंगे 28 नवंबर 2025 तक। लगभग 4.5 महीने, दिन में बात करें तो 139 दिनों के लिए वक्री हो रहे हैं। यूँ तो शनिदेव प्रत्येक वर्ष वक्री होते हैं, लेकिन इस बार का उनका वक्री होकर के गोचर करना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास है। एक तो शनिदेव जब भी मीन राशि पर गोचर करते हैं तो बड़े व्यापक परिवर्तन लेकर के आते हैं। 30 वर्ष बाद मीन राशि पर हैं और 30 वर्ष बाद ही मीन राशि पर वक्री हो रहे हैं। आप शनिदेव के इस वक्र गति में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए देखेंगे। न केवल शनिदेव इसमें वक्री हैं बल्कि अतिचारी मुद्रा में भी हैं, और न केवल शनिदेव अतिचारी हैं बल्कि देवगुरु बृहस्पति भी अतिचारी हैं, जो 2025 से लेकर के 2032 तक अतिचारी होकर गोचर करेंगे। बड़े व्यापक परिवर्तन होने वाले हैं पूरे विश्व में। आने वाले दिनों में वो सब आप देखेंगे कि मेरी कितनी बातें सही हो रही हैं। पिछले वीडियो जिन्होंने देखा है और वो परिवर्तन देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, बातें एकदम अक्षरशः सत्य होती हुई जा रही हैं। शनिदेव का इस तरह वक्री करना न केवल शनि और गुरु का जो विशेष स्थितियां हैं, बल्कि मंगल के साथ भी शनि का योग बन रहा है, दृष्टिगत संबंध बन रहा है, जिसे ज्वालामुखी योग और विस्फोटक योग के नाम से भी जानते हैं। हालांकि ये संबंध आने वाले 2.5-3 महीने में के लिए ही रहेंगे, लेकिन ये समस्या कारक हो सकते हैं। शनिदेव वक्री होंगे तो कैसे परिणाम देंगे? देखिए, किसी भी ग्रह की 5 स्थितियां होती हैं: वक्री, मार्गी, अतिचारी, अनाचारी और अस्तंभी। अतिचारी ग्रह जब वक्री हो जाता है तो बाकी 3 स्थितियां भी एक्टिवेट हो जाती हैं। तो वर्तमान में शनिदेव में 5 स्थितियां एक्टिवेट हैं। नंबर 1। दूसरी बात, षड बल। किसी भी ग्रह का बल देखने के लिए 6 प्रकार के बल देखने पड़ते हैं। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। चेष्टा बल का क्या मतलब? उसका विशेष बल, विशेष दृष्टि यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, और जब सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होगा तो सापेक्षिक ढंग से पृथ्वी के सबसे नज़दीक होगा, और इसीलिए पृथ्वी पर शनि के वक्रत्व काल में शनि की विशेष ऊर्जा पृथ्वी के जनजीवन को प्रभावित करती है। न केवल शनिदेव की ये ऊर्जा प्रभावित करेगी, बल्कि शनिदेव का जो जिस नक्षत्र पर गोचर करेंगे उसके कारण भी व्यापक परिवर्तन आने की संभावना है। कुंभ राशि के जातकों का शनिदेव के इस गोचर क्या परिणाम प्राप्त होगा, साथ ही साथ वो कौन से उपाय करें जिससे शनिदेव के दुष्प्रभाव को हम बहुत कम कर सकें, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव चूंकि राशि के ही स्वामी हैं, मूल त्रिकोण राशि पर आ रही है शनिदेव की, तो यहाँ पर शुभ परिणाम देने के लिए शनिदेव बाध्य हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शनिदेव की एक राशि द्वादश स्थान पर भी आ रही है, जो कि द्वादश स्थान त्रिक भाव में आता है, इसे दुस्थान कहते हैं। तो यहाँ का भी इस भाव के दुष्परिणाम प्राप्त होंगे। राशि से संबंधित शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, अर्थात मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो आपके द्वादश और राशि के स्वामी होकर के शनिदेव आपके धन स्थान पर गोचर करेंगे। अब वक्री होंगे, मैंने कहा चेष्टा बली है, बहुत बल बढ़ गया है, तो इस भाव पर दबाव बढ़ा देंगे, अर्थात धन पर, बैंक बैलेंस पर, कुटुंब पर, इस पर दबाव बढ़ा रहे हैं शनिदेव। अर्थात इस भाव से संबंधित जिम्मेदारियों को ले उठाना पड़ेगा आपको। विशेष प्रयास करके आपको इस भाव से संबंधित जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन करना पड़ेगा। कौन कौन से भाव यहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन चीज़ें निकल के आ रही? एक तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने का जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दूसरे, कुटुंब से संबंधित जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी। तीसरे, आप अपने धन को बचाने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, क्योंकि व्यय स्थान के स्वामी होकर के धन पर जब विराजेंगे तो बड़े खर्चे आपके हो सकते हैं। अचानक से खर्चे होंगे। चूँकि 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है कुंभ राशि के जातकों के लिए, तो थोड़ा सा समस्याएं यहाँ पर बढ़ाने वाली होंगी।
धन से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। धन की विशेष आवश्यकता ऐसी पड़ सकती है जिसपे आपका संचित धन खर्च हो सकता है। इस पर विशेष ध्यान कर दें। दूसरी बात, शनिदेव जब वक्री होंगे तो पीछे घूम कर देखेंगे, जिस राशि से अभी अभी वो गए हैं उसी राशि को फिर से प्रभाव में अपने ले लेंगे। तो जब इस राशि को प्रभाव में ले लेंगे तो यहाँ से संबंधित लाभ आपको देंगे। लाभ क्या देंगे? आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे, व्यक्तित्व गरिमापूर्ण बनेगा, व्यक्तित्व को आपके गंभीरता देंगे। व्यक्तित्व न केवल गंभीर होगा बल्कि चूंकि राशि के स्वामी आपके द्वितीय स्थान पर जा रहे हैं, यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो जब विवेक बुद्धि है, जो आपका फोकस है, बुद्धि का धन स्थान पर रहेगा। और वही शनिदेव चाहते हैं कि आप इस भाव पर फोकस करिए, धन को बचाइए, उसे अपव्यय मत करिए, उसे व्यय मत करिए। जहाँ पर अनिवार्य आवश्यकता हो वहीं पर व्यय करिए, विवेक का इस्तेमाल करिए, नंबर 1। दूसरे, अपने स्वास्थ्य से संबंधित जीवन शैली को आपको सुधारना होगा, यहाँ से संबंधित जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। जीवनचर्या को अपने बहुत व्यवस्थित करना होगा, अनुशासन में बांधना होगा, तब शनिदेव का दुष्परिणाम आपको नहीं प्राप्त होगा या कम प्राप्त होगा। तो अपनी जीवनचर्या को व्यवस्थित करिए, अनुशासन में रहिए, खाने पीने उठने बैठने सब का समय निर्धारित हो, इतना अनुशासित जीवन जिए। और दूसरे, अपने कर्म पर फोकस करिए, जो आपके कार्य हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उससे संबंधित जिम्मेदारियों को आगे बढ़कर आपको उठाना पड़ेगा, उसमें कोई टाल मटोल नहीं चलेगी। नहीं तो शनिदेव इस समय चूँकि अतिचारी हैं, समस्या पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये सब नहीं करेंगे तो शनिदेव की जो वक्र दृष्टि है चतुर्थ स्थान पर आ रही है, यहाँ से संबंधित समस्याएं पैदा कर देगी। भूमि भवन वाहन से संबंधित समस्या पैदा करेंगे। जमीन की खरीद फरोख्त से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सावधानी से जमीन आदि खरीदेंगे। भूमि का क्रय विक्रय अगर करते हैं, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, तो बहुत सावधान होकर के इस दिशा में आपको काम करना होगा। भूमि भवन से संबंधित, वाहन से संबंधित निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने की आवश्यकता आपको होगी। माता के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है। सोसाइटी में आपकी एक्टिविटी निंदा का कारण बन सकती है। थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी को उस स्तर पर आप लेकर के आइएगा ताकि कोई किसी प्रकार की निंदा ना हो, सोसाइटी में आपके कर्मों के कारण कोई प्रभावित ना हो, कोई नेगेटिव इफेक्ट किसी पर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना होगा। तीसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है कि सोसाइटी के काम, जो वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के काम हैं, चैरिटी के काम हैं, उसको अपने हाथ में यदि आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल स्थिति पैदा हो जाएगी। कल्याणकारी कार्यों में अपने समय का एक अंश जरूर लगाइए, अपने धन का एक अंश जरूर लगाइए, इससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि आपके अष्टम स्थान को एक्टिवेट करेगी। अष्टम स्थान यद्यपि यहाँ पर मित्र राशि है शनिदेव की, लेकिन अचानक चीज़ें परिवर्तन, ये परिवर्तन का स्थान है, परिवर्तन करा सकती हैं। काम में परिवर्तन हो सकता है, रहने के स्थान में परिवर्तन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, ना चाहते हुए भी चीज़ों का आपको अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में परिवर्तन यहाँ पर कराने के लिए उद्यत हैं। आपके इनकम के जो सोर्सेज हैं वहाँ पर परिवर्तन करा सकते हैं। अचानक चीज़ें आपको विचलित कर सकती हैं। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर होगी। यहाँ पर फोकस होगा। ये ससुराल का भी स्थान है, ससुराल से संबंधित कोई जिम्मेदारी आप पर आ सकती है, उसको भी आपको लेना पड़ेगा। शनिदेव की जब दृष्टि यहाँ आ रही है तो यहाँ पर एक सूत्र नोट कर लीजिए आप कि आप थोड़े से तंत्र मंत्र ज्योतिष जिसमें आपकी रुचि हो वहाँ से संबंधित अपने अध्ययन को बढ़ा दीजिए। ज्योतिष से संबंधित अध्ययन बढ़ा देते हैं तो शनि, चूँकि ये गूढ़ विद्या का भी स्थान है, नंबर 1। दूसरी बात, तपस्या, ये तपस्या का स्थान है, साधना का स्थान है। कुछ साधनाएं करिए, कुछ अनुष्ठान करिए, उससे भी शनिदेव आपको बहुत राहत देंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है आपके इनकम के भाव को एक्टिवेट करेगी और ये निगेटिवली इफेक्ट यहाँ पर करेगी। इनकम में आपके समस्या पैदा कर सकती हैं शनिदेव। और न केवल शनिदेव बल्कि जब अष्टम स्थान पर मंगल का गोचर 28 जुलाई से 6 सितंबर के मध्य होगा तो मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है और मंगल और शनि में यहाँ पर समसप्तक योग बनेगा, विस्फोटक और ज्वालामुखी योग बनेगा। फलता इनकम से संबंधित बड़ी समस्या आपके पास आ सकती है। काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं, प्रमोशन होते होते रुक सकता है, समस्याएं ऐसी पैदा हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक अच्छी और शुभ स्थिति ये है कि
देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान पर बैठकर अपने ही घर को यहाँ देखेंगे। तो 3 बड़े ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। गुरुदेव की दृष्टि त्रिकोण से देखेंगे देवगुरु अपने घर को, तो बहुत राहत देंगे, यहाँ पर प्रोटेक्शन का काम करेंगे। शनि और मंगल की दृष्टियों से यहाँ पर सुरक्षा करने का काम करेंगे, लेकिन तब जब गुरु तत्व आपके जीवन में सक्रिय हो तब, अर्थात गुरु मतलब सात्विकता, आपका खान पान रहन सहन यदि सात्विक होगा तो गुरु तत्व आपकी रक्षा करेगा, निश्चित मानिए। तो ये व्यवहारिक ज्योतिष है, व्यवहारिक उपाय है ज्योतिष के, इसको जरूर आप करते रहिएगा। मंगल अभी आपके सप्तम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन में समस्याएं पैदा कर सकते हैं, पार्टनरशिप में परेशानियां पैदा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि के साथ षडाष्टक योग में भी है यहाँ पर। अब जब 28 जुलाई के बाद अष्टम स्थान पर चले जाएंगे तो समसप्तक योग में ज्वाल आकर के ज्वालामुखी और विस्फोटक योग बना देंगे। दुर्घटना आदि की संभावनाएं बन जाती हैं। गाड़ी वगैरह बहुत सावधानी से कुंभ राशि के जातकों को चलाना चाहिए। यद्यपि राशि के स्वामी हैं, लेकिन कुछ युतियाँ ऐसी बन रही हैं जो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से इस समय को गुजारिए और जो उपाय बताए जाएं उसको जरूर करिए। तो पहला उपाय नोट करिए, हनुमान जी की निरंतर आराधना। हनुमान जी को प्रसन्न करने के उपाय। हनुमान जी किससे प्रसन्न होते हैं? हनुमान जी लोक कल्याणकारी कार्यों से प्रसन्न होते हैं, भगवान का काम करने से। भगवान का काम क्या है? भगवान की जो विश्व वसुधा है इसको और सुंदर करने का प्रयास करिए, अच्छा बनाने का प्रयास करें, इसको बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न रहेंगे। तो व्यवहारिक उपाय हुआ। दूसरे, हनुमान चालीसा पाठ करिए कम से कम 11 बार। दूसरे, रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ हनुमान जी को रोज सुनाइए। इससे भगवान का गुणगान सुनने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। जितने हनुमान जी प्रसन्न होंगे उतने ही शनिदेव आपको राहत देंगे। पहला उपाय। उसके बाद के उपाय जानने के लिए हमें शनि के नक्षत्रों पर जाना होगा, क्योंकि शनि जिन नक्षत्रों पर गोचर करेंगे वहीं से उपाय निकलेगा। तो शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करेंगे 3 अक्टूबर तक। 3 अक्टूबर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी स्वयं शनि हैं और इसके अधिष्ठाता देवता अहिर्बुधन्य हैं। अहिर्बुधन्य वो देवता हैं जो भगवान शिव जब योग निद्रा में जाते हैं तो उनके शयन की व्यवस्था करते हैं, शेष शैया की व्यवस्था करते हैं। तो भगवान की शेष शाही मुद्रा, भगवान विष्णु के शेष शाही मुद्रा अर्थात शेष नाग पर वो लेटे हुए हैं। हाथ में उनके शंख चक्र पदम गदा है, चेहरे पर मुस्कान है, आंखें अर्धनिमीलित हैं, योग निद्रा में है। माँ लक्ष्मी उनका पैर दबा रही हैं, नाभि कमल से ब्रह्म कमल पैदा हो रहा है और ब्रह्मा जी उस पर विराजमान। इस दिव्य छवि का ध्यान करते हुए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जितना जप करेंगे उतना ही आपको लाभ प्राप्त होगा, हर तरह से आपका मंगल होगा। 3 अक्टूबर के बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आ जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो अजैक पाद भैरव हैं। अजैक पाद भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप हैं, जो विश्व व्यवस्था के नियामक हैं और रौद्र रूप से करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, अर्थात दंडित करते हुए करेंगे। और इस विश्व व्यवस्था में जहाँ भी कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं उसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और शनिदेव जब उन्हीं के नक्षत्र पर आ जाएंगे, चूँकि एक क्रूर नक्षत्र है, इस नक्षत्र पर जब शनिदेव आएंगे तो हथियारों की खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि चूँकि पापक ग्रह है शनिदेव और क्रूर नक्षत्र पर आएंगे तो हथियारों की खरीद फरोख्त ही नहीं केवल बढ़ेगी बल्कि उनका उपयोग भी बढ़ेगा। युद्धोन्माद की स्थिति पैदा हो सकती है और दुर्घटनाएं बहुत हो सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधान यहाँ पर रहने की आवश्यकता जरूर होगी आपको। क्योंकि द्वादश स्थान के आपके स्वामी हैं तो छोटे मोटे ऑपरेशन की भी संभावना को यहाँ पर बलवती कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ छोटे मोटे ऑपरेशन के दौर से भी आपको गुजरना पड़े। खासकर घुटनों से नीचे, पैर के घुटनों के नीचे के स्थानों में कुछ समस्या आपके आ सकती है। तो उसके लिए क्या करें? अजैक पाद भैरव का मंत्र है ओम अजैक पादाय नमः। इस मंत्र का आप जप करिए। रुद्राक्ष की माला पर 108 बार जप अवश्य करिएगा। और चमड़े के जूते या चप्पल किसी भी सफाई कर्मचारी को दान करते रहेंगे तो भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। लोक कल्याणकारियों में जो लोक कल्याण के कार्य हैं उसमें यदि आप अपना मन लगाते हैं, अपने आय का समय का एक अंश लगाते हैं, शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। 24 घंटे भगवान देते हैं, उसमें आप 24 मिनट भगवान के नाम का जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो
उसको जरूर जपिए। भगवान नाम का चलते फिरते उठते बैठते स्मरण करते रहेंगे, जपते रहेंगे तो आपका सब प्रकार से मंगल होगा। वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, उनको भी सावधान और सचेत करिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह, कोई प्रश्न है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं, देर सवेर में उत्तर उसका अवश्य दूंगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।